हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत का महत्व। इसमें नंबर फर्स्ट है लगान का आधुनिक सिद्धांत इसी अवसर लागत के तथ्य पर आधारित है। लगान का आधुनिक सिद्धांत यह बताता है कि लगान अवसर लागत के ऊपर अतिरेक यानी कि सरप्लस है। नंबर सेकंड, यह तथ्य उत्पत्ति के सीमित साधनों के वितरण में सहायक है। अवसर लागत के सिद्धांत के अनुसार सीमित साधन जो अनेक वैकल्पिक प्रयोगों में मांगा जाता है को एक चुने गए प्रयोग में कम से कम इतना अवश्य मिलना चाहिए जितना उसे श्रेष्ठतम वैकल्पिक प्रयोग में मिल रहा है। अतः अवसर लागत का तथ्य साधनों के वितरण की क्रिया को सफल बनाना है। नंबर थर्ड, लागत के परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। अवसर लागत के विचार से यह विश्लेषण किया जा सकता है कि फर्म की लागत किस सीमा तक अपने उत्पादन के साथ परिवर्तित हो सकती है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट्स यानी कि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लागतें। नंबर ए, शॉर्ट रन कॉस्ट्स यानी कि अल्पकालीन लागतें। सुनिए, इसमें अल्पकाल में उत्पादक वस्तु की पूर्ति को परिवर्तित मांग की दशाओं के अनुसार पूर्णतः समायोजित नहीं कर सकता, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि वह उत्पत्ति के सभी साधनों को समयानुसार परिवर्तित कर सके। अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्तनशील। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भूमि, बिल्डिंग, मशीन, संगठन एवं प्रबंध, ऊंचा तकनीकी श्रम आदि की मात्रा परिवर्तित नहीं की जा सकती। स्थिर साधनों को जो भुगतान दिया जाता है उसे स्थिर लागत कहा जाता है। स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती। स्थिर साधन के अतिरिक्त अल्पकाल में कुछ परिवर्तनशील साधन होते हैं जिनकी पूर्ति को आवश्यकतानुसार समायोजित किया जा सकता है। इनके अंतर्गत ईंधन, बिजली, कच्चा माल, श्रमिक आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तनशील साधनों का किया जाने वाला भुगतान परिवर्तनशील लागत है। स्थिर लागतें उद्यमी को उत्पादन बंद होने की दशा में भी वहन करनी पड़ती हैं, जबकि अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतों को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। स्थिर लागतों को पूरक लागत यानी कि सप्लीमेंट्री कॉस्ट तथा परिवर्तनशील लागतों को प्रमुख लागत यानी कि प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है। अल्पकाल में टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट
प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके नीचे है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को टीपीसी या और ब्रैकेट में टीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी टीएफसी प्लस और टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी। अब देखिए ये चित्र, देखिए ये चित्र बना है ओएक्स तो उत्पादन, जो ओवाई और ये देखिए इसमें सुनिए, चित्र में कुल लागत वक्र को टीएफसी तथा टीवीसी वक्रों के साथ स्पष्ट किया गया है। टीएफसी रेखा एक्स अक्ष के समानांतर एक पड़ी रेखा के रूप में दिखाई गई है, जिसका अभिप्राय है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कुल स्थिर लागत को प्रभावित नहीं करता। टीएफसी रेखा वाई अक्ष के एक बिंदु से आरंभ होती है, जिसका अभिप्राय है कि ये वाई अक्ष से प्रारंभ हो रही है, जिसका अभिप्राय है कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ कुल परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि हो रही है। टीवीसी का आरंभिक बिंदु मूल बिंदु ओ है, जिसका अभिप्राय है कि शून्य उत्पादन होने की दशा में कुल परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। इस प्रकार कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा का एक फलन होता है। स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि दोनों प्रकार की लागतों का अंतर अल्पकाल में ही लागू होता है, दीर्घकाल में नहीं, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन एवं लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं। दूसरे स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर केवल मात्रा यानी कि डिग्री का है, ना कि किस्म का, क्योंकि स्थिर लागतें एक समयावधि के संदर्भ में ही स्थिर होती हैं। अब आता है पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रति इकाई उत्पादन लागत। अल्पकालीन उत्पादन लागतों को प्रति इकाई उत्पादन लागत के रूप में बांटा जा सकता है। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है AFC यानी कि औसत स्थिर लागत। इसको सुनिए, औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत एवं उत्पादन की मात्रा का भागफल होती है, अर्थात AFC बराबर TFC अपॉन Q, जहाँ AFC बराबर औसत स्थिर लागत, TFC बराबर कुल स्थिर लागत और Q बराबर उत्पादन की मात्रा। औसत स्थिर लागत वक्र AFC से संबंधित मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर ए, यह बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, क्योंकि कुल स्थिर लागत अपरिवर्तनीय होती है और जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है AFC घटती जाती है। नंबर बी है, आरंभिक अवस्था में AFC वक्र अधिक तेजी से गिरता है और उसके बाद में कम तेजी से। नंबर सी है, AFC वक्र कभी अक्षों को नहीं छूता
जिसके कारण एएफसी का आकार आयताकार, अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के समान होता है। डी है एएफसी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। जैसे आपने चित्र है इसमें देखना है, सो OX औसत उत्पादन मात्रा, औसत स्थिर लागत एएफसी। अब आता है नंबर सेकंड AVC यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत। अब सुनिए, औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत एवं उत्पादन की मात्रा की भागफल होती है, अर्थात AVC बराबर TBC अपॉन Q, जहाँ AVC बराबर औसत परिवर्तनशील लागत, TBC बराबर कुल परिवर्तनशील लागत और Q बराबर उत्पादन की मात्रा। आप देखिए डायग्राम में, सुनिए इसमें, औसत परिवर्तनशील लागत की प्रकृति उत्पादन में प्रयुक्त परिवर्तनशील साधनों के औसत उत्पादकता पर निर्भर करती है। परिवर्तनशील साधनों की अल्पकाल में औसत उत्पादकता आरंभ में बढ़ती है, फिर स्थिर रहती है और उसके बाद घटती है। इस प्रकार औसत उत्पादकता वक्र की आकृति उल्टे U के आकार की होती है। उत्पादकता एवं लागत में विपरीत संबंध है। जब परिवर्तनशील साधन की औसत उत्पादकता AP बढ़ती है तब ABC घटती है। जब उस औसत उत्पादकता स्थिर रहती है तथा उच्चतम बिंदु पर रहती है तब औसत परिवर्तनशील लागत अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। तीसरी अवस्था में जहां औसत उत्पादकता घटना आरंभ करती है तब औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ना आरंभ कर देती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।